सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, वह मंजर भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्जाम के लिए, आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो इस पूरी क्लास को कंटिन्यू जरूर करेंगे। 100% क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ से देखने के लिए जरूर मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि रेलवे की खोज किसने की थी। ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में पूछा गया था। ऑप्शंस यहाँ पर है, जेम्स वाट ने, जॉर्ज स्टीफेंसन है, थॉमस एडिसन है, अल्बर्ट आइंस्टीन है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका जॉर्ज स्टीफेंसन हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। और रेलवे की खोज कब हुई थी, तो आपको बता देते हैं कि 27 सितंबर, क्या हो जाएगा, 27 सितंबर 1825 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको बिल्कुल डेट याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड नंबर पर दिया गया है कि भारत में पहली रेल कब चलाई गई थी। ऑप्शंस यहाँ पर है, 1848 है, 1853 है, 1857 है या फिर 1861 है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 1853 में भारत में पहली बार रेल चलाई गई थी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका थर्ड नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है। तो ऑप्शन यहाँ पर गोरखपुर है, खड़गपुर है, प्रयागराज है या फिर जबलपुर है। तो आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर गोरखपुर, आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, फोर्थ नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ऑप्शंस यहाँ पर मुंबई है या फिर नई दिल्ली है, कोलकाता है या फिर चेन्नई है। तो आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका नई दिल्ली हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेल मार्ग जोन कौन सा है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, उत्तर रेलवे है, दक्षिण रेलवे है या फिर आपका पश्चिम रेलवे या फिर पूर्व रेलवे है। आपका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर उत्तर रेलवे, आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आप रेलवे एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी या फिर एलपी टेक्नीशियन किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पर दिया गया है कि भारत की पहली विद्युत रेल कौन सी थी। ऑप्शन यहाँ पर डेक्कन क्वीन है, डेमू ट्रेन है, कालीकट एक्सप्रेस है या फिर सिंधु एक्सप्रेस है। तो आपका 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका डेक्कन क्वीन हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका सेवेंथ नंबर पर दिया गया है कि रेलवे ट्रैक का चौड़ाई मानक कितनी होती है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया है, जल्दी से बताएंगे, 1 मीटर होती है या फिर 1.676 मीटर होती है या फिर 0.760 मीटर होती है या फिर 1.435 मीटर होती है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका 1.676 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का बजट अलग से पेश करने की परंपरा किसने शुरू की। ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड या फिर जॉन मैथाई है या फिर आपका लियोनार्ड हेल्मसन है या फिर आपका विलियम्स एकवर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर विलियम एकवर्थ, आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 9th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में सबसे तेज ट्रेन कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर शताब्दी एक्सप्रेस है, गतिमान एक्सप्रेस है, वंदे भारत एक्सप्रेस है या फिर राजधानी एक्सप्रेस है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस, आपका राइट आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10th नंबर पर दिया गया है, लिखा हुआ क्वेश्चन है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर यात्री परिवहन है, माल परिवहन है, रेलवे नेटवर्क का आधुनिकीकरण है या फिर उच्च गति रेल का निर्माण है। तो आपका 10th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका माल परिवहन, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, 11th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहली मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू हुई। ऑप्शन यहाँ पर मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या फिर बेंगलोर है। तो आपका 11th क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर कोलकाता, मतलब कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12th नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर हिमसागर एक्सप्रेस है, विवेक एक्सप्रेस है, गंगोत्री एक्सप्रेस है या फिर राजधानी एक्सप्रेस है। तो आपका 12th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर विवेक एक्सप्रेस, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 13 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। ऑप्शंस यहाँ पर 1947 है, 1950 है, 1951 है या फिर 1956 है। आपका 13 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है 1951, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 14th नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे में कुल कितने
जोन है। तो ऑप्शन यहाँ पर 15 है, 16 या फिर 18 या फिर 19 है। तो आपका 14 क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को कमेंट करना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो जल्दी से जाएंगे, सारे बच्चे इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर पर दिया गया है कि भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था। ऑप्शन यहाँ पर मुंबई सेंट्रल है, या फिर थाड़े, या फिर आपका हावड़ा है, या फिर आपका मडगांव है। तो राइट आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका थाने हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 16 नंबर पर पूछा गया है कि पहली रेलगाड़ी ने मुंबई और ठाणे के बीच कितने किलोमीटर की यात्रा तय की थी। इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 34 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 34 किलोमीटर आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 17 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी लोकोमोटिव कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर है फेरी क्वीन है, डेक्कन क्वीन है, हिमसागर एक्सप्रेस है, या फिर पंजाब मेल है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर यहाँ पर फेरी क्वीन हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर वित्त मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय है, रेलवे मंत्रालय, या फिर गृह मंत्रालय है। तो आपका 18 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर रेलवे मंत्रालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19 नंबर पर पूछा गया है कि भारत में पहली बार रेल इंजन का किसने बनाया। ऑप्शन यहाँ पर है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, या फिर भेल है, या फिर चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है, जमशेदपुर प्लांट है, या फिर आपका डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है। आपका 19 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर पर दिया गया है कि भारत में रेल इंजन निर्माण के लिए कौन सा प्रमुख कारखाना स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर वाराणसी है, भोपाल है, कोलकाता, या फिर जबलपुर है। तो आपका 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका वाराणसी हो जाता है, जो कि आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर पर दिया गया है कि विश्व की पहली बुलेट ट्रेन किस देश में शुरू हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर चीन, जापान, अमेरिका, या फिर फ्रांस है। तो आपका 21 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जापान देश हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का लाइफ लाइन ऑफ द नेशंस किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर यात्री गाड़ियां हैं, माल गाड़ियां हैं, रेलवे नेटवर्क है, या फिर उपरोक्त सभी है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 22 नंबर का राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाता है, मतलब कि आपका यात्री गाड़ियां भी हो जाएगा, माल गाड़ियां भी हो जाएगा, और रेलवे नेटवर्क भी हो जाएगा। डी ऑप्शन आपको राइट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर पर दिया गया है कि रेलवे में उपयोग होने वाली सिग्नल प्रणाली कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है, या फिर आपका मैनुअल सिग्नल है, स्वचालित सिग्नल है, या फिर आपका इनमें से सभी है। तो क्वेश्चन नंबर 23 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर पर दिया गया है कि आईआरसीटीसी का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर दार्जिलिंग है, गुम है, या फिर शिमला है, या फिर लेह है। तो आपका 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा गुम हो जाएगा। ठीक है, गुम रेलवे स्टेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का पहला कंप्यूटराइज्ड आरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। ऑप्शन यहाँ पर नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, या फिर कोलकाता। तो आपका 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर कोलकाता में शुरू किया गया था, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर पर दिया गया है कि रेलवे के डिब्बों का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर चितरंजन है, कपूरथला है, वाराणसी है, या फिर चेन्नई है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर कपूरथला में होता है। ठीक है, कपूरथला आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर पर दिया गया है कि किस वर्ष में पहली बार भारतीय रेलवे का बजट अलग से पेश किया गया। ऑप्शन यहाँ पर 1924 है, 1947 है, 1952 है, 1960 है। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका 1924 हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 29 पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पुल कौन सा है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया है, पंबन ब्रिज है, बोगीबील ब्रिज है, या फिर वास्को डिगामा ब्रिज है, या फिर महात्मा गांधी सेतु है। तो आपका 29 क्वेश्चन का राइट आंसर बोगीबील ब्रिज आपका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर पर दिया गया है कि भारत की पहली निजी रेल सेवा कौन सी थी। ऑप्शन यहाँ पर है तेजस एक्सप्रेस है, वंदे भारत एक्सप्रेस है, गतिमान एक्सप्रेस है, दुरंतो एक्सप्रेस है। तो आपका 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर तेजस एक्सप्रेस आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर पर दिया गया है कि मेट्रो रेल परियोजना की शुरुआत सबसे पहले किस शहर में हुई है। ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर बेंगलोर है। तो आपका 31 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर कोलकाता हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 32 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। ऑप्शन यहाँ पर अशोक स्तंभ है, भारतीय ध्वज है, पहिए और पंख है, कमल है। तो आपका 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर पहिए और पंख आपका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर पर दिया गया है कि वर्तमान में भारतीय रेलवे में सबसे तेज ट्रेन कौन सी है। तो ऑप्शन आप पर शताब्दी एक्सप्रेस है, वंदे भारत एक्सप्रेस है, गतिमान एक्सप्रेस है या फिर राजधानी एक्सप्रेस है। आपका 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस आपका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर पर दिया गया है कि रेलवे बजट को आम बजट में किस वर्ष में अलग किया विलय किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर 2016, 17, 18 या फिर 19 में। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 2017 में विलय किया गया था, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे की सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे लाइन कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर कालका शिमला रेलवे है, कोंकण रेलवे है, जम्मू उधमपुर रेलवे है या फिर आपका बरोमेट्रिक रेलवे है। तो आपको राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका कालका शिमला रेलवे जो है वो भारतीय रेलवे की सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे लाइन है। याद रखना ये सारे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। 36 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई या फिर चेन्नई है। आपका 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर नई दिल्ली आपका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 37 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे में डबल डेकर ट्रेन सबसे पहले किस शहर में चलाई गई। ऑप्शन यहाँ पर है मुंबई, जयपुर, हावड़ा या फिर दिल्ली है। 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हावड़ा करेक्ट आंसर जो कि यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर पर दिया गया है कि रेलवे पटरियों की नियमित रखरखाव के लिए कौन सी प्रणाली उपयोग की जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर अल्ट्रासोनिक परीक्षण है या फिर एक्सरे प्रणाली है, ऑप्टिकल परीक्षण है या फिर थर्मल इमेजिंग है। आपका 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर अल्ट्रासोनिक परीक्षण आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का कौन सा जोन सबसे छोटा है। तो ऑप्शन आप पर दक्षिण रेलवे है, कोलकाता मेट्रो है, उत्तर रेलवे या फिर दक्षिण पूर्व रेलवे है। आपका 39 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर कोलकाता मेट्रो आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 40 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में फेरी क्वीन किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शंस यहाँ पर है सबसे पुराना लोकोमोटिव है, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है या फिर सबसे तेज ट्रेन है या फिर सबसे अधिक यात्रियों वाली ट्रेन है। तो आपका 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बता देंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सबसे पुराना लोकोमोटिव वर्ष आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 41 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का कौन सा ट्रेन मार्ग सबसे व्यस्त है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली मुंबई है या फिर दिल्ली कोलकाता या फिर मुंबई चेन्नई है या फिर दिल्ली चेन्नई है। तो आपको राइट आंसर देना है 41 नंबर पर। तो 41 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका दिल्ली मुंबई हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली मुंबई आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 42 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कान्हा शांति वन ट्रेन किस उद्देश्य के लिए है। तो ऑप्शन यहाँ पर है धार्मिक पर्यटन है, वाइल्ड लाइफ पर्यटन है, शैक्षणिक पर्यटन है या फिर माल परिवहन है। तो आपका 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर वाइल्ड लाइफ पर्यटन आपका राइट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 43 नंबर पर दिया गया है कि भारत में सबसे पुरानी रेलवे कार्यशाला कहाँ स्थित है। ऑप्शंस यहाँ पर जमालपुर में है या फिर लखनऊ है, कपूरथला है या फिर वाराणसी है। आपका 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जमालपुर हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 44 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर विवेक एक्सप्रेस है, हिमसागर एक्सप्रेस है, राजधानी एक्सप्रेस है, दुरंतो एक्सप्रेस है। आपका 44 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर विवेक एक्सप्रेस आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर पर दिया गया है कि भारत का सबसे व्यस्त रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर नई दिल्ली है, हावड़ा है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है या फिर लखनऊ है। आपका यहाँ पर राइट आंसर जो जाता है यहाँ पर आपका नई दिल्ली हो जाएगा, जो कि भारत का सबसे व्यस्त रेलवे प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 46 नंबर पर पूछा गया है कि भारतीय रेलवे का कौन सा क्षेत्र पहाड़ी रेल मार्गों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तर रेलवे है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे है या फिर दक्षिण रेलवे है या फिर पश्चिम रेलवे है। राइट आंसर देंगे 46 नंबर पर। 46 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 47 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि पहला ग्रीन रेलवे स्टेशन भारत में कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर हजरत निजामुद्दीन है, या फिर मनवाल है, सिकंदराबाद है, या फिर भुवनेश्वर है। अगर हम बात करेंगे 47 की, तो यहाँ पर आपका मनवाल हो जाएगा, जो कि ग्रीन रेलवे स्टेशन भारत का है। ठीक है, याद रखेंगे, ये आपका पहला है। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय रेलवे में लाइव ट्रेन ट्रैकिंग की शुरुआत किस ऐप के माध्यम से हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पर आईआरसीटीसी ऐप है, या फिर रेल यात्री ऐप है, या फिर एनटीईएस ऐप है, या फिर रेलवे कनेक्ट है। तो आपका 48 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, एनटीईएस ऐप आपका राइट आंसर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 49 पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी ट्रेन बायो टॉयलेट्स के साथ चलने वाली पहली ट्रेन बनी। ऑप्शन यहाँ पर शताब्दी एक्सप्रेस है, राजधानी एक्सप्रेस है, ग्रीन ट्रेन है, दुरंतो एक्सप्रेस है। तो आपका 49 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि ग्रीन ट्रेन हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 50 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे में सबसे अधिक डिब्बों वाली ट्रेन कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर शेषनाग ट्रेन है, राजधानी एक्सप्रेस है, मालगाड़ी है, या फिर गोरखधाम एक्सप्रेस है। 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर शेषनाग ट्रेन हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 51 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का कौन सा जोन सबसे बड़ा है। तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तर रेलवे है, दक्षिण रेलवे है, पश्चिम रेलवे, या फिर पूर्वोत्तर रेलवे है। आपका 51 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर उत्तर रेलवे आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर वडोदरा है, जयपुर है, चेन्नई है, या फिर भोपाल है। तो आपका 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर वडोदरा हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 53 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे की पहली महिला लोको पायलट कौन है। ऑप्शन यहाँ पर ममता बनर्जी हैं, प्रतिभा कुमारी हैं, सुरेखा यादव हैं, कंचन देवी हैं। 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर सुरेखा यादव आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 54 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे में सबसे पहले किस ट्रेन ने 100 किलोमीटर यानी कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को पार किया। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया गतिमान एक्सप्रेस है, वंदे भारत एक्सप्रेस है, या फिर डेलक्स एक्सप्रेस है, या फिर राजधानी एक्सप्रेस है। 54 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका डेलक्स एक्सप्रेस आपका राइट हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 55 पर आएंगे। पूछा गया है कि भारतीय रेलवे में पहली बार बिजली से चलने वाली ट्रेन कब शुरू हुई। तो ऑप्शन यहाँ पर है 1920 में, 1925 में, 1930 में, या फिर 1947 में। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका 1925 में शुरू हुई थी, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 55 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार मालगाड़ी कब शुरू हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1853 है, 1862 है, 1900 या फिर 1920 है। तो आपका 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा 1962 में भारत में पहली बार मालगाड़ी की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 57 नंबर पर पूछा गया है कि किस भारतीय राज्य में रेलवे लाइन सबसे कम है। तो ऑप्शन यहाँ पर गोवा, मणिपुर, मेघालय, या फिर सिक्किम है। तो आपका 57 क्वेश्चन का राइट आंसर सिक्किम राज्य में रेलवे लाइन जो है वो सबसे ज़्यादा कम है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 58 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे में डबल डेकर एसी ट्रेन सबसे पहले किस रूट पर चलाई गई। ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली से जयपुर है, हावड़ा से धनबाद है, मुंबई से अहमदाबाद है, चेन्नई से बेंगलोर है। 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हावड़ा से धनबाद आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 59 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का पहला पूर्णतः वातानुकूलित स्टेशन कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर मुंबई सेंट्रल है, गुवाहाटी है, चेन्नई सेंट्रल है, हबीबगंज है। 59 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका हबीबगंज, मतलब कि आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 60 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई है। ऑप्शन यहाँ पर है मैगलेव है, या फिर आपका इलेक्ट्रिक इंजन अपग्रेड है, या फिर ट्रैक सुधार, या फिर डीजल इंजन है। अगर हम बात करेंगे 60 नंबर की तो आपका मैकेनिकल इंजन अपग्रेड आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 61 पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि किस राज्य में कोंकण रेलवे का मुख्यालय है। तो ऑप्शन यहाँ पर गोवा है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, या फिर केरल है। तो आपका 61 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर महाराष्ट्र हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 62 नंबर पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार कौन से रेलवे स्टेशन को हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला बनाने की योजना बनाई गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर मुंबई सेंट्रल है, वाराणसी है, या फिर सोनपुर है, या फिर जगाधरी है। तो आपका 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर सोनपुर हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आपका 63 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे की पहली मेड इन इंडिया ट्रेन कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर शताब्दी एक्सप्रेस है, वंदे भारत एक्सप्रेस है, दुरंतो एक्सप्रेस है या फिर गतिमान एक्सप्रेस है। तो आपका 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर वंदे भारत एक्सप्रेस आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 64 नंबर पर दिया गया है कि वर्तमान में भारतीय रेलवे की कितनी प्रतिशत ट्रेनें इंजन डीजल इंजन से चलती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर 20% है, 30% है, 50% या फिर 70% है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 30% जो है वो आपकी डीजल इंजन से चलती हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका 65 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे के कौन से जोन का मुख्यालय गोरखपुर में है। तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तर रेलवे का, पूर्वोत्तर रेलवे का, दक्षिण रेलवे का या फिर आपका पश्चिम रेलवे का। अगर हम बात करेंगे 65 नंबर की, तो यहाँ पर आपका पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है वो आपका गोरखपुर के अंदर है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 66 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस ट्रेन को इंडियन पैलेस ऑन व्हील्स कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है महाराजा एक्सप्रेस है, पैलेस ऑन व्हील्स है, शताब्दी एक्सप्रेस है या फिर दुरंतो एक्सप्रेस है। तो आपका 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर पैलेस ऑन व्हील्स हो जाएगा, जो कि आपको जो इसको कहते हैं इंडियन पैलेस ऑन व्हील्स कहते हैं, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। 67 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार लेडीज स्पेशल ट्रेन कहाँ शुरू की गई। ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर कोलकाता। तो आपका 67 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका मुंबई हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 68 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे में सबसे ज्यादा यात्रियों वाला स्टेशन कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर हावड़ा है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है, लखनऊ जंक्शन है या फिर नई दिल्ली है। तो आपका 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र टर्मिनल आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 69 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का कौन सा ट्रेन मार्ग यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। तो ऑप्शन यहाँ पर कालका शिमला रेलवे है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे है या फिर उपरोक्त सभी है। तो आपका 69 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका उपरोक्त सभी हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 70 नंबर पर आएंगे। यहां पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबी ट्रेन किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शंस यहां पर दिया गया है, शेषनाग ट्रेन है या फिर महाबली ट्रेन है या फिर महाराजा एक्सप्रेस है या फिर आपका हिमसागर एक्सप्रेस है। तो आपका 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर जो हो जाएगा वो आपका शेषनाग ट्रेन हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 71 नंबर पर दिया गया है कि किस प्रकार के इंजन का उपयोग वंदे भारत ट्रेन में किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर डीजल इंजन है, इलेक्ट्रिक इंजन है, हाइड्रोजन इंजन है या फिर बायोडीजल इंजन है। तो आपका 71 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बता देंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर इलेक्ट्रिक इंजन का प्रयोग किया गया है, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 72 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि आईआरसीटीसी द्वारा पेश किया गया पहला ई कैटरिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर है फूड ऑन ट्रैक है या फिर ईट फूड है या फिर फूड डिलीवरी है या फिर ट्रेन फूड सर्विस है। तो आपका 72 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका फूड ऑन ट्रैक आपका राइट आंसर ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 73 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने किस योजना के तहत स्टेशनों के आधुनिकीकरण की घोषणा की है। तो ऑप्शन यहाँ पर अमृत भारत योजना है, डिजिटल इंडिया है, मेक इन इंडिया है या फिर स्मार्ट रेलवे योजना है। अगर हम बात करेंगे 73 नंबर की, तो 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर अमृत भारत योजना आपका राइट आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 74 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबी दूरी की ट्रेन कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर विवेक एक्सप्रेस है या फिर हिमसागर एक्सप्रेस है, दुरंतो एक्सप्रेस है या फिर राजधानी एक्सप्रेस है। 74 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका विवेक एक्सप्रेस आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 75 नंबर पर दिया गया है कि किस वर्ष में भारतीय रेलवे को राष्ट्रीय हरित रेल बनने का लक्ष्य दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर 2030, 25, 28 या फिर 22 है। आपका 75 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका 2030 हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का सबसे व्यस्ततम जोन कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तर रेलवे, पश्चिम रेलवे, मध्य रेलवे या फिर आपका मध्य पूर्व रेलवे है। तो आपका 76 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका उत्तर रेलवे हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 77 नंबर पर दिया गया है कि किस वर्ष भारतीय रेलवे ने पूरी तरह से डिजिटल टिकटिंग प्रणाली शुरू की है। ऑप्शन यहाँ पर 2012, 15, 17 या फिर 19 है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर 2015 में शुरू किया है, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 78 नंबर पर पूछा गया है कि भारतीय रेलवे ने पहली बार रो सेवा यानी रोल ऑन रोल ऑफ सर्विस कहां शुरू की है। तो ऑप्शंस यहां पर कोलकाता, कोंकण रेलवे, दिल्ली या फिर बैंगलोर है। तो 78 क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर कोंकण रेलवे आपका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 79 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी की स्थापना किस वर्ष में हुई। ऑप्शन यहाँ पर 1945 है, 48 है, 53 है या फिर आपका 1985 है। तो आपका 79 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका 1985, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 80 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर ईब है या फिर ओड है या फिर गुंटूर है या फिर डिब्रूगढ़ है। सर 80 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ईब राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे यहाँ पर 82 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का पहला वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन किस वर्ष से शुरू हुआ। ऑप्शन यहाँ पर 2008 है, 2010 है, 12 या फिर 15 है। तो आपका 82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 2010 हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार कुलियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस योजना कहाँ लागू की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या फिर बेंगलोर है। 83 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर मुंबई में शुरू की गई है, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 84 नंबर पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे के तहत पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किस रोड पर प्रस्तावित है। तो ऑप्शन यहाँ पर है मुंबई से दिल्ली है, मुंबई से अहमदाबाद है, चेन्नई से कोलकाता है, दिल्ली से लखनऊ है। तो 84 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका मुंबई से अहमदाबाद, आपका राइट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 85 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे में सबसे अधिक ऊंचाई वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर दार्जिलिंग है, लेह है, गुवाहाटी है या फिर गोरमार है। तो आपका 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा गोरमार, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 86 नंबर पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि आईआरसीटीसी का पूरा नाम क्या है। तो आपका 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, आपका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आईआरसीटीसी का पूर्ण रूप है। क्वेश्चन नंबर 87 नंबर पर दिया गया है कि भारत की पहली वाटर ट्रेन किस राज्य में चलाई गई। ऑप्शन यहाँ पर महाराष्ट्र है, राजस्थान है, तमिलनाडु है या फिर आंध्र प्रदेश है। तो आपका 87 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका महाराष्ट्र, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 88 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का पहला मोबाइल ऐप कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर है आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट है या फिर आपका यूटीएस ऑन मोबाइल है या फिर रेलवे ट्रैक है या फिर एनटीईएस है। तो आपका 88 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाता है वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि यूटीएस ऑन मोबाइल, आपका राइट आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 नंबर पर पूछा गया है कि जनशताब्दी एक्सप्रेस को कब शुरू किया गया। ऑप्शन यहाँ पर 1998, 2000, 2002 या फिर 2004 है। तो आपका 89 क्वेश्चन का राइट आंसर 2000 हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 890 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पुरानी रेलवे लाइन कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर है थाने से मुंबई है, हावड़ा से हुगली है, मुंबई से अहमदाबाद है, दिल्ली से आगरा है। 90 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका मुंबई से क्या हो जाएगा, थाने से मुंबई, आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 91 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का कौन सा सेक्शन पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर निर्भर है। तो ऑप्शन यहाँ पर है जैसलमेर वर्मेर सेक्शन है या फिर दिल्ली आगरा सेक्शन है या फिर हावड़ा कोलकाता सेक्शन है या फिर अजमेर पुष्कर सेक्शन है। 91 क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका जैसलमेर वर्मेर सेक्शन, आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 92 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे में पहली बार महिलाओं द्वारा संचालित लोकल ट्रेन किस शहर में शुरू हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पर चेन्नई, मुंबई, दिल्ली या फिर कोलकाता। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर मुंबई हो जाएगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 93 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर 1902 है, 1905 है, 1908 है, 1912 है। तो 93 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 1905, आपका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 94 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर गोरखपुर है, प्रयागराज है, कानपुर है या फिर हावड़ा है। तो 94 क्वेश्चन का राइट आंसर गोरखपुर हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 95 नंबर पर दिया गया है कि रेलवे फ्रेट कॉरिडोर का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन यहाँ पर माल ढुलाई में तेजी लाना या फिर यात्री सेवाओं को सुधार या फिर टिकट आरक्षण में सुधार या फिर आपका नई ट्रेन शुरू करना है। तो आपका 95 क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा माल ढुलाई में तेजी लाना, आपका राइट आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे इंपॉर्टेंट है 96 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस ट्रेन को भारतीय रेलवे का प्रेसिडेंटियल ट्रेन कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर पैलेस ऑन व्हील्स है, महाराजा एक्सप्रेस है, शताब्दी एक्सप्रेस या फिर दुरंतो एक्सप्रेस है। 96 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर पैलेस ऑन व्हील्स हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 97 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने पहला 3D प्रिंटेड हब कहाँ स्थापित किया। ऑप्शंस यहाँ पर मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या फिर हैदराबाद है। तो आपका 97 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका हैदराबाद आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 98 नंबर पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि भारत की पहली हाई स्पीड ट्रेन परियोजना किस देश की मदद से विकसित की जा रही है। तो ऑप्शन यहाँ पर जापान, फ्रांस या फिर जर्मनी है या फिर चीन है। तो आपका 98 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका जापान हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 99 नंबर पर पूछा गया है कि भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन कौन सी थी। ऑप्शन यहाँ पर सिंधु है, सुल्तान है या फिर साहिब सिंध और सुल्तान है या फिर विक्टोरिया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाएगा साहिब सिंध और सुल्तान, आपका राइट आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 100 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस वर्ष भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना है। तो ऑप्शन यहाँ पर 2030 है, 25 है, 40 या फिर 50 है। तो आपका 100 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 2030 हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 101 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस है, तेजस एक्सप्रेस है या फिर गतिमान एक्सप्रेस है या फिर शताब्दी एक्सप्रेस है। तो 101 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो वंदे भारत एक्सप्रेस आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे इंपॉर्टेंट है 102 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस वर्ष रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया। ऑप्शन यहाँ पर 1947 है, 1951 है, 1956 है, 1960 है। आपका 102 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 1951 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको याद रखना है, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। 103 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर पीर पंजाल सुरंग है या फिर करबुड़ा सुरंग है या फिर आपका गोरघाट सुरंग है या फिर जवाहर सुरंग है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो जाएगा वो आपका पीर पंजाल सुरंग आपका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 104 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल कहाँ है। ऑप्शंस यहाँ पर मुंबई, कोलकाता, दीनदयाल पोर्ट कांडला है या फिर विशाखापट्टनम है। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाता है, दीनदयाल पोर्ट कांडला, आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 105 नंबर पर दिया गया है कि पहली बार किस भारतीय रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सुविधा शुरू की गई थी। ऑप्शंस यहाँ पर है मुंबई सेंट्रल है, हावड़ा है या फिर नई दिल्ली है या फिर बेंगलोर है। तो 105 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका मुंबई सेंट्रल हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 186 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस राज्य में सबसे लंबी रेलवे लाइन है। तो ऑप्शंस यहाँ पर है उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान या फिर तमिलनाडु है। तो 106 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 107 नंबर पर आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे के कौन से जोन को डायमंड जोन कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तर रेलवे, दक्षिण रेलवे, पश्चिम रेलवे या फिर मध्य रेलवे है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका मध्य रेलवे, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 108 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि फ्रीडम ट्रेन का संचालन कब शुरू हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर 1997, 2000 है, 2010 है या फिर 2020 है। तो 108 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका 1997 आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 109 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस ट्रेन को रेड ट्रेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर राजधानी एक्सप्रेस है, दुरंतो एक्सप्रेस है, लखनऊ मेल है या फिर लाल किला एक्सप्रेस है। तो 109 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका राजधानी एक्सप्रेस, आपका राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 110 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो पूछा गया है कि रेलवे सिग्नल प्रणाली में लाल रंग का क्या मतलब होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ट्रेन धीमी करें या फिर ट्रेन को रोकें, ट्रेन को चलने दें या फिर ट्रेन की दिशा बदलें। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ट्रेन को रोकने से संबंधित होता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 111 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का सबसे पुराना कार्यरत पुल कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर है पंबन ब्रिज है या फिर भूपेन हजारिका सेतु है, डुमडुमा ब्रिज है या फिर कोलाघाट ब्रिज है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो जाएगा वो आपका पंबन ब्रिज हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 112 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि किस राज्य में सबसे पहली मेट्रो रेल सेवा शुरू हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली है, पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका पश्चिम बंगाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 113 नंबर पर पूछा गया है कि भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा कंटेनर डिपो कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर पटना है, गुवाहाटी है या फिर तुगलकाबाद है या फिर मुंबई है। तो 113 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका तुगलकाबाद, आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 114 नंबर पर पूछा गया है कि भारत में पहली बार बायो टॉयलेट किस ट्रेन में लगाया गया। ऑप्शन यहाँ पर शताब्दी एक्सप्रेस है, राजधानी एक्सप्रेस है, या फिर दुरंतो एक्सप्रेस है, या फिर सिकंदराबाद नांदेड़ पैसेंजर है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सिकंदराबाद नांदेड़ पैसेंजर आपका राइट आंसर, यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 115 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का नया प्रतीक चिन्ह कब लॉन्च किया गया। ऑप्शन यहाँ पर 2018, 19, 20 या फिर 21 है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका 2018 में शुरू किया गया था, जो कि आपका यहाँ पर ए ऑप्शन लॉन्च हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 118 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का कौन सा जोन 100% विद्युतीकरण पूरा करने वाला पहला जोन बना है। तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तर रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, या फिर दक्षिण मध्य रेलवे, या फिर पूर्व रेलवे है। आपका 116 क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका पश्चिम मध्य रेलवे, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि आईआरसीटीसी द्वारा शुरू की गई पहली प्रीमियम ट्रेन कौन सी है। ऑप्शंस यहाँ पर है तेजस एक्सप्रेस है, वंदे भारत एक्सप्रेस है, महाराजा एक्सप्रेस है, या फिर राजधानी एक्सप्रेस है। 117 क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका तेजस एक्सप्रेस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 118 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस रेलवे स्टेशन को भारत का सबसे स्वच्छ स्टेशन घोषित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर जयपुर जंक्शन है, भोपाल जंक्शन है, विशाखापट्टनम है, इंदौर जंक्शन है। 118 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर विशाखापट्टनम जंक्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है 119 नंबर पर दिया गया है कि किस रेलवे परियोजना का डिजिटल भारत के तहत शुरू किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर ई टिकटिंग है, या फिर रेलवे वाईफाई है, या फिर स्मार्ट कोच है, या फिर ई लॉकर है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा रेलवे वाईफाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे इंपॉर्टेंट है 120 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज भारत में कब कहाँ है। तो ऑप्शन यहाँ पर चिनाब नदी है, या फिर आपका ब्रह्मपुत्र नदी है, सतलुज है, या फिर गंगा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा चिनाब नदी पर बना हुआ है, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 121 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे ने ग्रीन कोच का प्रयोग सबसे पहले किस ट्रेन में किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर शताब्दी एक्सप्रेस है, राजधानी है, या फिर आपका हिमसागर एक्सप्रेस है, या फिर चेन्नई है। तो जल्दी से बता देंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 121 नंबर की, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाएगा वो आपका हिमसागर एक्सप्रेस आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 122 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस रेलवे स्टेशन पर सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन यहाँ पर गोरखपुर है, हावड़ा है, या फिर प्रयागराज है, या फिर नई दिल्ली है। तो आपका 122 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हावड़ा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको बी ऑप्शन पे राइट करना होगा। 123 नंबर पर दिया गया है कि किस वर्ष में स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पर 2012, 14, 16 या फिर 18 है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि 2014 हो जाता है, जो कि आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका 124 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे में सबसे ज्यादा कोच वाली ट्रेन कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर शेषनाग ट्रेन है, या फिर हिमसागर एक्सप्रेस है, राजधानी एक्सप्रेस है, या फिर मालगाड़ी एक्सप्रेस है। अगर हम बात करेंगे 124 नंबर की, तो यहाँ पर आपका शेषनाग ट्रेन हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 125 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर नई दिल्ली है, या फिर हावड़ा है, या फिर आपका मुंबई सीएसटी है, या फिर आपका लखनऊ है। तो 125 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर नई दिल्ली आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 126 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेल रूट कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है, जम्मू से तिरुवनंतपुरम है, हावड़ा से अहमदाबाद है, दिल्ली से चेन्नई है। तो 126 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर दिल्ली से क्या हो जाएगा, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 127 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे की पहली महिला लोको पायलट कौन थी। ऑप्शन यहाँ पर स्नेहलता श्रीवास्तव है, ममता बनर्जी है, सुरेखा यादव है, या फिर सुषमा कुमारी हैं। तो 127 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा सुरेखा यादव है, जो कि भारतीय रेलवे की पहली महिला लोको पायलट हैं। 128 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत की पहली लग्जरी ट्रेन कौन सी थी। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया पैलेस ऑन व्हील्स है, या फिर गोल्डन चैरियट है, या फिर महाराजा एक्सप्रेस है, या फिर रॉयल राजस्थान और व्हील्स है। तो आपका 128 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा पैलेस ऑन व्हील्स हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 129 नंबर पर दिया गया है कि आईआरसीटीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, या फिर चेन्नई है। तो 129 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो
आपका नई दिल्ली हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 130 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का पहला वातानुकूलित प्लेटफॉर्म कहाँ है। तो ऑप्शन यहाँ पर लखनऊ है, विशाखापट्टनम है, या फिर आपका मुंबई सेंट्रल या फिर हबीबगंज है। तो आपका 130 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हबीबगंज मतलब कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 131 नंबर पर दिया गया है कि भारत की पहली सौर ऊर्जा चालित ट्रेन कब शुरू हुई। ऑप्शन यहाँ पर 2015, 17, 18 या फिर 19 है। तो आपका 131 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 2017 में शुरू हुई थी, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का कौन सा जोन सबसे नया है। तो ऑप्शन यहाँ पर दक्षिण पश्चिम रेलवे या फिर पूर्वोत्तर रेलवे या फिर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे या फिर दक्षिण कोस्ट रेलवे है। 132 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दक्षिण कोस्ट रेलवे आपका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 133 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे में सबसे पुराना वर्कशॉप कहाँ स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर है जमालपुर बिहार में, चेन्नई तमिलनाडु या फिर आपका मुंबई महाराष्ट्र या फिर कोलकाता पश्चिम बंगाल है। तो 133 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जमालपुर बिहार आपका राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि सबसे पुराना वर्कशॉप है। अगला क्वेश्चन आपका है 134 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का पहला 100% वाईफाई युक्त जोन कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर पश्चिम रेलवे, मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे या फिर दक्षिण रेलवे है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका मध्य रेलवे हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 135 नंबर पर दिया गया है कि किस ट्रेन में पहली बार कैटरिंग सेवा शुरू की गई थी। ऑप्शन यहाँ पर राजधानी एक्सप्रेस है, शताब्दी एक्सप्रेस है, दुरंतो एक्सप्रेस या फिर तेजस एक्सप्रेस है। तो 135 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, राजधानी एक्सप्रेस हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 136 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे में सबसे अधिक रेलवे क्रॉसिंग वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, बिहार या फिर तमिलनाडु है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश राज्य हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका है 137 नंबर पर दिया गया है कि भारत में पहली बार किस रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की लाइव ट्रैकिंग शुरू की गई। ऑप्शन यहाँ पर है नई दिल्ली है या फिर हावड़ा है, लखनऊ है या फिर मुंबई है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका नई दिल्ली हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है 138 नंबर पर दिया गया है कि भारत में पहली बार गोल्डन चैरियट ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई थी। ऑप्शन यहाँ पर राजस्थान है, कर्नाटक है या फिर आपका तमिलनाडु है या फिर महाराष्ट्र है। तो 138 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर कर्नाटक हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 139 पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने पहली बार कब ऑनलाइन टिकटिंग सेवा शुरू की है। तो ऑप्शन यहाँ पर 2000 है, 2002 है, 2005 है या फिर 2008 है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा 2000 हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 140 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे की सबसे तेज मालगाड़ी कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर विस्टाडोम ट्रेन है या फिर आपका ग्रीन फ्रेट ट्रेन है या फिर तेजस फ्रेट ट्रेन है या फिर गति शक्ति एक्सप्रेस है। अगर हम बात करेंगे 140 नंबर का, तो यहाँ पर गति शक्ति एक्सप्रेस आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 141 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस ट्रेन को पूर्व का गेटवे कहा जाता है। ऑप्शन किस स्टेशन को पूर्व का गेटवे कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर हावड़ा है, गुवाहाटी है, विशाखापट्टनम या फिर आपका पटना है। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो आपका हावड़ा हो जाएगा, जिसे आपका क्या कहते हैं, पूर्व का गेटवे कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 142 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत की सबसे कम दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर चेन्नई एगमोर पैसेंजर या फिर नागपुर गोंदिया पैसेंजर या फिर नई दिल्ली पलवल शटल है या फिर आपका रेनीगुंटा पुत्तूर ट्रेन है। तो आपका 142 क्वेश्चन का राइट आंसर रेनीगुंटा पुत्तूर ट्रेन आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, सबसे कम दूरी तय करने वाली ट्रेन है। 143 नंबर पर दिया गया है कि रेलवे में टेलीमेट्री तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर ट्रेन की गति को मापने के लिए करते हैं या फिर ब्रेकिंग सिस्टम की निगरानी के लिए करते हैं या फिर लोकोमोटिव के प्रदर्शन पर नजर रखने के लिए या फिर सभी के लिए। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो सभी के लिए करते हैं, जो कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 144 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत की पहली स्वचालित ऑटोमेटेड मेट्रो किस शहर में शुरू हुई है। ऑप्शन यहाँ पर मुंबई है, बेंगलोर है, कोलकाता या फिर दिल्ली है। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो आपका दिल्ली हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 145 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे की सबसे लंबी नॉन स्टॉप ट्रेन कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस है, राजधानी एक्सप्रेस है, दुरंतो एक्सप्रेस या फिर तेजस एक्सप्रेस है। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका दुरंतो एक्सप्रेस है, जो कि नॉन स्टॉप ट्रेन है, नॉन स्टॉप सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। अगला क्वेश्चन आपका है 146 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वर्ष चालू हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 1925 है, 1930 है, 1945 या फिर 1950 है। तो आपका 146 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 1925 आपका ई ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 147 नंबर पर दिया गया है कि रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर ट्रेन संचालन सुनिश्चित करना है, या फिर रेलवे संपत्ति की सुरक्षा है, या फिर टिकट वितरण में सुधार, या फिर रेलवे कर्मचारियों की सुरक्षा है। तो आपका 147 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 148 नंबर पर दिया गया है कि रेलवे क्या है, भारतीय रेलवे का कौन सा स्टेशन ग्रीन रेलवे नेटवर्क ग्रीन रेलवे स्टेशन के रूप में प्रमाणित है। ऑप्शन यहाँ पर है हबीबगंज है, गोरखपुर है, जयपुर है, या फिर विशाखापट्टनम है। तो 148 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बता देंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा हबीबगंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हबीबगंज आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका 149 नंबर पर दिया गया है कि भारत में रेलवे निर्माण की पहली परियोजना किस कंपनी ने बनाई है। तो ऑप्शन यहाँ पर है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे है, या फिर ईस्ट इंडिया रेलवे, या फिर साउथ इंडियन रेलवे, या फिर आपका वेस्टर्न रेलवे है। तो आपका 149 क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे आपका राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। 150 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि रेलवे का प्रथम दृष्टया नियम यानी फर्स्ट कम से फर्स्ट सर्व रूल किस प्रक्रिया में लागू होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर टिकट बुकिंग है, या फिर आपका मालवाहक सेवा है, या फिर ट्रेन शेड्यूल है, या फिर प्लेटफॉर्म आरक्षण है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो जाता है वो आपका क्या हो जाएगा टिकट बुकिंग के लिए हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 151 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का पहला उच्च गति रेल गलियारा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर किस रूट पर बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली कोलकाता है, या फिर मुंबई अहमदाबाद, या फिर चेन्नई बेंगलोर, या फिर दिल्ली से मुंबई है। तो 151 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका मुंबई अहमदाबाद आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 152 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस वर्ष भारतीय रेलवे ने सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन सेट यानी वंदे भारत को लॉन्च किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर 2017, 18, 19 या फिर 20 है। तो आपका 152 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 2019 आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 153 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है 8 मई को, 16 अप्रैल को, या फिर आपका 15 अगस्त या फिर 2 अक्टूबर है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर 16 अप्रैल को रेलवे दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 154 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का कौन सा क्षेत्र रेलवे कोच उत्पादन में अग्रणी है। तो ऑप्शन यहाँ पर कपूरथला है, वाराणसी है, चेन्नई है, या फिर रायबरेली है। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कपूरथला हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 155 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि रेलवे का मुख्य संरक्षा अधिकारी कौन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर रेलवे बोर्ड अध्यक्ष है, या फिर आपका मुख्य अभियंता है, या फिर आपका मुख्य संरक्षा आयुक्त है, या फिर जनरल मैनेजर है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा मुख्य संरक्षा आयुक्त आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 156 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे के कौन से जोन का मुख्यालय मुंबई में है। तो ऑप्शन यहाँ पर पश्चिम रेलवे, मध्य रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे, या फिर उत्तर रेलवे है। आपका 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर मध्य रेलवे हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा इंजन शेड कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर मऊ में है, या फिर आपका तुगलकाबाद होगा, या फिर आपका मुगलसराय है, या फिर आपका जमालपुर है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मुगलसराय यानी कि दीनदयाल उपाध्याय आपका राइट आंसर 57 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 158 नंबर पर दिया गया है कि किस रेलवे स्टेशन को डिजिटल रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर भोपाल है, विशाखापट्टनम है, नई दिल्ली है, गुवाहाटी है। 158 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर नई दिल्ली आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 159 नंबर पर दिया गया है कि किस ट्रेन को ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस है, तेजस एक्सप्रेस है, गतिमान एक्सप्रेस है, या फिर शताब्दी एक्सप्रेस है। तो आपका 159 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस आपका ई ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका है 160 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे के माल ढुलाई नेटवर्क में सबसे अधिक राजस्व किससे आता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है खाद्यान्न परिवहन है, कोयला परिवहन या फिर तेल परिवहन या फिर सीमेंट परिवहन है। तो 160 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका कोयला परिवहन हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 161 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का कौन सा क्षेत्र रेल नीर पानी का उत्पादन करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर रेलवे कोच फैक्ट्री है, या फिर आपका IRCTC है, या फिर आपका रेलवे वर्कशॉप है, या फिर रेलवे इंजन शेड है। तो आपका 161 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर IRCTC हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 162 नंबर पर दिया गया है कि भारत में पहली बार किस स्टेशन पर स्काई वॉक का निर्माण किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर लखनऊ है, बेंगलोर है, मुंबई CST है, या फिर कोलकाता है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका बेंगलोर हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे इंपॉर्टेंट है, 163 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे के कौन से जोन में सबसे कम रेलवे ट्रैक है। तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तर रेलवे है, या फिर आपका पूर्व मध्य रेलवे है, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे, या फिर आपका दक्षिण कोस्ट रेलवे है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 164 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित स्टेशन कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर जयनगर है, या फिर गुवाहाटी है, भोपाल है, या फिर कोटा है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका गुवाहाटी हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 165 नंबर पर दिया गया है कि भारत में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन सेवा कब शुरू हुई है। ऑप्शन यहाँ पर 1925 है, 1930 है, 1940 या फिर 1955 है। तो राइट आंसर देंगे 165 नंबर पर। अगर 165 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका 1925 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 166 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी डबल डेकर ट्रेन कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया हावड़ा दुर्गापुर एक्सप्रेस, या फिर लखनऊ दिल्ली AC डबल डेकर, या फिर मुंबई अहमदाबाद AC डबल डेकर, या फिर आपका जयपुर दिल्ली डबल डेकर है। तो अगर हम बात करेंगे 166 नंबर की, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाता है वो आपका क्या हो जाएगा, लखनऊ दिल्ली AC डबल डेकर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 167 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि रेलवे द्वारा संचालित सबसे पुरानी ट्रेन कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर पंजाब मेल है, या फिर कलकत्ता मेल है, मुंबई मेल है, या फिर चेन्नई एक्सप्रेस है। 167 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर पंजाब मेल हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 168 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि रेलवे में टोकन सिस्टम का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सिग्नलिंग के लिए, या फिर टिकट बुकिंग के लिए, या फिर ट्रेन संचालन के लिए, या फिर माल ढुलाई के लिए। तो आपका 168 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर ट्रेन संचालन के लिए किया जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 169 नंबर पर दिया गया है कि रेलवे बोर्ड का गठन किस वर्ष में किया गया था। ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया है 1901 है, 1905 है, 1920 है, 1925 है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो जाएगा वो आपका 1905 में किया गया था, जो कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 170 नंबर पर दिया गया है कि भारत में सबसे ज्यादा समय तक चलने वाली ट्रेन कौन सी है। ऑप्शंस यहाँ पर विवेक एक्सप्रेस है, राजधानी एक्सप्रेस है, हिमसागर एक्सप्रेस, या फिर दुरंतो एक्सप्रेस है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका विवेक एक्सप्रेस, आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 171 नंबर पर दिया गया है कि किस वर्ष रेलवे ने ट्रेन कैप्टन की अवधारणा शुरू की है। ऑप्शन यहाँ पर 2018, 19, 20 या फिर 21 है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो जाएगा 2018 हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 172 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार वातानुकूलित लोकल ट्रेन कब शुरू हुई। ऑप्शन यहाँ पर 2015, 17, 18 या फिर 19 है। तो आपका 172 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 2017 आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 173 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे की गति शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन यहाँ पर ट्रेनों की गति बढ़ाना है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है, यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना, या फिर सिग्नलिंग प्रणाली को आधुनिकीकरण है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। आपका राइट आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 174 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे ने पहली बार महिला रेलवे पुलिस बल यानी RPF की शुरुआत कब की। ऑप्शन यहाँ पर 2015, 17, 19 या फिर 21 है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो जाएगा वो आपका 2017 में शुरू की गई थी, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका है 175 नंबर पर दिया गया है कि किस राज्य में पहली बार रेलवे ने रोपवे ट्रेन परियोजना का प्रस्ताव रखा। तो ऑप्शन यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, या फिर उत्तराखंड है, सिक्किम है, या फिर मेघालय है। तो 175 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर उत्तराखंड हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 176 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का पहला पावर कार्गो ट्रेन ट्रेन गति शक्ति किस वर्ष में शुरू किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर 2021-20 है, या फिर आपका 19 या फिर 18 है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 2020 हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 177 नंबर पर दिया गया है कि भारत में पहली मेट्रो मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू की गई थी। ऑप्शन यहाँ पर दो, मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता या फिर बेंगलोर है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कोलकाता हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 178 नंबर पर दिया गया है कि भारत में किस रेलवे स्टेशन पर सबसे अधिक प्लेटफॉर्म है। तो ऑप्शन यहाँ पर मुंबई छत्रपति शिवाजी महल है, या फिर हावड़ा है, या फिर वाराणसी, या फिर कानपुर है। 178 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हावड़ा हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 179 नंबर पर दिया गया है कि किस वर्ष भारतीय रेलवे में महिला सुरक्षा के लिए महिला सुरक्षा सहायता सेवा शुरू की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर 2017 है, 15 है, 19 या फिर 20 है। 179 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बता देंगे तो यहाँ पर आपका 2015 हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 180 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में किस रेलवे स्टेशन को राजधानी का दर्जा प्राप्त है। तो ऑप्शन यहाँ पर नई दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता या फिर चेन्नई है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका नई दिल्ली, आपका ई ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 181 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किस राज्य में बनाई जा रही है। तो ऑप्शन यहाँ पर गुजरात है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, या फिर बिहार है। आपका राइट आंसर यहाँ पर गुजरात राज्य, आपका ई ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 182 नंबर पर दिया गया है कि किसे रेलवे का गहना कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डीजल इंजन है, या फिर इलेक्ट्रिक इंजन है, या फिर आपका रेलवे प्लेटफॉर्म है, या फिर रेलवे पुल है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा इलेक्ट्रिक इंजन, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 83 नंबर पर दिया गया है कि भारत की सबसे पहली महिला ट्रेन चालक लोको पायलट का नाम क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर सुरेखा यादव, सुषमा सिंह है, या फिर ममता चटर्जी है, या फिर आपका स्नेहलता श्रीवास्तव है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा सुरेखा यादव है, जो कि भारतीय रेलवे की पहली महिला लोको पायलट है। बिल्कुल आपको याद रखना, ये सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन 84 नंबर पर दिया गया है कि भारत में कौन सा स्टेशन वाईफाई की सुविधा प्रदान करता है। ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली रेलवे स्टेशन, या फिर मुंबई सीएसटी है, या फिर आपका गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, या फिर सभी है। तो 184 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सभी हो जाता है, मतलब कि आपका दिल्ली रेलवे स्टेशन और मुंबई सीएसटी और गुवाहाटी रेलवे स्टेशन सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे द्वारा चलाए जाने वाले पहले स्मार्ट ट्रेन कौन सी थी। ऑप्शन यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस है, तेजस एक्सप्रेस है, गोल्डन चैरियट है, या फिर शताब्दी एक्सप्रेस है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका वंदे भारत एक्सप्रेस, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 86 नंबर पर पूछा गया है कि भारत में पहला भारत में पहला एक्सप्रेस ट्रेन नेटवर्क कब शुरू हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर 1925 है, 1947 है, 1950 या फिर 1965 है। आपका 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर जो हो जाएगा वो आपका 1947 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 187 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का दुर्गम इलाका कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर हिमालय रेलवे है, या फिर मध्य रेलवे है, मध्य प्रदेश, या फिर राजस्थान है, या फिर केरल है। आपका 187 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हिमालय क्षेत्र, आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 188 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे द्वारा ग्रामीण रेल सेवा कब शुरू की गई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1950 है, 1972 है, 1985 या फिर 2000 है। तो 188 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 1972 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 189 नंबर पर आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि किस रेल इंजन को रेगिस्तान की शेरनी कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर WDM2 है, या फिर WAG9 है, या फिर WDP4 है, या फिर WDG4 है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका WDG4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 190 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर तेजस एक्सप्रेस है, शताब्दी एक्सप्रेस है, राजधानी एक्सप्रेस, या फिर गतिमान एक्सप्रेस है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका गतिमान एक्सप्रेस, आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 191 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहली स्वच्छ रेलवे स्टेशन की शुरुआत कहाँ हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पर वाराणसी है, गुवाहाटी है, हबीबगंज है या फिर भोपाल है। तो 191 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर वाराणसी हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 193 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे के सबसे पुराने लोकल ट्रेन सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1853 है, 1895, 1905 या फिर 1925 है। तो आपका करेक्ट आंसर यहां पर जो हो जाएगा 193 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 1853, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 194 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे द्वारा ई टिकटिंग सेवा की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन यहाँ पर 2000 है, 2002 है, 2005 है, 2010 है। 194 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 2002, आपका राइट आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 195 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे द्वारा किस सुविधा को नॉन एसी कोच में शुरू किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर है कंबल सेवा है, या फिर आपका फूड डिलीवरी सेवा है, या फिर वाईफाई सेवा है, या फिर पंखा सेवा है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका वाईफाई सेवा, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 196 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे द्वारा किस शहर में सबसे पहले स्वचालित ट्रेन सेवा शुरू की गई है। ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली, कोलकाता, बैंगलोर या फिर मुंबई है। तो 196 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 197 नंबर पर दिया गया है कि भारत के किस रेलवे स्टेशन पर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पर गुवाहाटी, नई दिल्ली, पुणे या फिर लखनऊ है। 197 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका नई दिल्ली हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 198 नंबर पर दिया गया है कि भारत में भारतीय रेलवे द्वारा किस वर्ष फास्ट ट्रैक प्रणाली शुरू की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर 2008, 10, 12 या फिर 15 है। 198 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 2010 हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 199 नंबर पर दिया गया है कि किस रेलवे स्टेशन को भारतीय रेलवे द्वारा सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन का खिताब दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर नई दिल्ली है, गोरखपुर है, वाराणसी है या फिर हबीबगंज है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो जाएगा वो आपका हबीबगंज, आपका यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का 120 नंबर पर आपसे देखेंगे 200 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला ट्रेन स्टेशन किस जगह पर स्थित है। तो ऑप्शंस यहाँ पर भुवनेश्वर में है, या फिर जयपुर में है, या फिर कोटा में, या फिर गुवाहाटी में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करना है। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो ये थी आज की कंप्लीट क्लास, जिसमें आपके रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए गए हैं। ये आपके रेलवे से रिलेटेड आपके क्वेश्चन थे, जिसमें आपके 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए गए हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके रेलवे के प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, और आने वाले एग्जाम में आपके 100% एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। अगर आपने इनके पहले की क्लासेस नहीं पढ़ी तो उन क्लासेस को जाकर आप जरूर पढ़ेंगे, जिसमें आपके सारे क्वेश्चन कराए गए हैं, करंट अफेयर, पॉलिटी, स्ट्रैटेजी के, साइंस, और आपके उसके अलावा रीजनिंग की क्लासेस भी आपकी स्टार्ट करा दी गई हैं। सारी क्लासेस आपको इसी चैनल पर मिलने वाली हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।